और गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। कि हम इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा करा लेंगे, इसका मतलब साफ है कि जो हाई कोर्ट का कोर्ट का जो बहाना बना रही है सरकार, वो खुद ही स्वतः ही उसको खत्म कर रही है कि आप चर्चा आधे घंटे की तो कर सकते हो लेकिन आप स्थगन पे नहीं बोल सकते। तो स्थगन हमारा राइट है और 35 विधायकों ने अगर लिख करके दिया है और स्पीकर ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद में जिस प्रकार से सरकार ने स्पीकर को दबाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि वासुदेव देवनानी जी स्पीकर कभी दबने वाले नहीं है। वो आज की तारीख में किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। प्रतिपक्ष का भी जो उनका पूरा ध्यान रखने का काम, उनको संरक्षण देने का काम माननीय स्पीकर का होता है और वो स्पीकर अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार डरी हुई क्योंकि परसों इनकी रेल बना दी भाई साहब इस सरकार की, है ना। मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें कही हैं, इनका जवाब कोई नहीं दे सकता और न दिया इन्होंने। हमारा स्थगन राइट है, जब तक हमारे राइट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं हो जाता, जब तक कोई चर्चा नहीं चलेगी। पहले स्थगन पे चर्चा होगी, आधे घंटे पे किस बात की आप बताओ। फिर तो बिजली पे, कानून व्यवस्था पे और बजरी 7 करोड़ की रोजाना चोरी हो रही है, किरोड़ी जी कह रहे मंत्री, तो उन पे आधे घंटे करा करके इस हाउस को खत्म कर दो एक दिन में। आधे घंटे में 8 घंटे हाउस चला लो और 16 डिपार्टमेंट की बात कर लो और एक दिन में खत्म करो इसको। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ये चलेगा नहीं। ये अनाड़ी लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये घबराए हुए हैं, इनके पास जवाब नहीं है। आपने देखा कि स्पीकर को ये व्यवस्था देनी पड़ी कि हर बात के ऊपर 4-4, 5-5 मंत्री खड़े हो रहे हैं, वो नहीं हो सकते। अगर सरकार की तरफ से कोई बात रखनी होती है तो संसदीय कार्य मंत्री ही बात रख सकता है। मंत्री अगर सारे ही खड़े हो जाएंगे तो फिर ये सदन ये खुद ही नहीं चलाना चाहते, क्योंकि इनके पास में सामान नहीं है चलाने के लिए, इनके पास में जनता के मुद्दों का जवाब नहीं है, इनके पास में प्रतिपक्षीय मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। आज एक मंत्री ये कह रहा है कि 7 करोड़ की रोजाना एक जगह से चोरी हो रही है बजरी, और उसके बावजूद भी इनके सांप सूंघ गया, इनके मुंह में दही जम गया, ये बोल ही नहीं पा रहे। तो ये मुद्दे तो हम जनता के लेकर के सदन में आएंगे और हम उठाएंगे, हमारा अधिकार है। तब आपका क्या रुख? अभी तो भाई साहब खाने के लिए है, जिसको खाना खाना है वो खा ले। खाने के बाद में हमारा जब तक स्थगन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये सदन नेता प्रतिपक्ष के जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आगे दीपक भाई फ्रेम में आ रहे पूरा थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा। मेरे को तो मोबाइल से बनाना पड़ रहा है यार, तो यहाँ को लेना फ्रेम में, उनको भी लेना। अरे भाई क्या हो गया? कोई मंथन नहीं है, फ्री स्टाइल है मामलो। हमारे कैसे ये भी आगे पीछे हो जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे आप गिर गया था, लकड़ी बना के रखा है, नीचे गिर गया था। अरे यार कितना पीछे करें। हाँ आपने बहिष्कार कर दिया सदन का, कब तक रहेगा? देखिए अभी बहिष्कार नहीं, गतिरोध बना हुआ है सदन के अंदर, और सिंपल सी बात है, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जिस विषय पे आप स्थगन पे चर्चा नहीं करा रहे हो और चर्चा नहीं होती है, स्थगन पे जब अध्यक्ष अनुमति देता है तो वो आपको बोलने की अनुमति है, उसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का मैटर जब आता है, जब सरकार जवाब दे तो अपने जवाब में कह सकती है मामला कोर्ट में है, और स्थगन पे सरकार जवाब ही नहीं दे रही थी। हमें तो सिर्फ अपनी बात कहनी थी, उसके लिए हमारे 31 साथियों ने स्थगन लगाया। अध्यक्ष जी ने उस पर व्यवस्था दी कि हमारे उस पर 3 लोग बोलेंगे, और उसके बाद सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि नियमों का हवाला दे रही है कि आप जो मामले कोर्ट के अंदर हैं उन पर चर्चा नहीं करा सकते। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, स्थगन का जो नियम है 53 नंबर, उसमें कहा गया है कि स्थगन पे अध्यक्ष व्यवस्था दे सकता है कोर्ट के अंदर होने के बाद भी। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात,
हमने ये कह दिया कि 2 ही जिलों का प्रकरण और संभागों का प्रकरण सिर्फ कोर्ट के अंदर है, बाकी तो सब खुले हैं, तीनों संभाग और जिले, उसमें कोई एतराज नहीं है। हम ठीक है, जहां जो जिले जहां कोर्ट के अंदर जो लोग गए हैं और कोर्ट में भी PIL लगी है, कोई इस प्रकार का मामला कोई वो नहीं है जिस प्रकार से सत्ता पक्ष गुमराह कर रहा है। फिर आप सुनिए, जो स्थगन पे तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है, और आधे घंटे की चर्चा पे हम बोल सकते हैं, तो उसमें तो कोर्ट, फिर उसमें कोर्ट कहां चला गया। ये जो चीजें हैं ये दर्शा रही है कि सत्ता पक्ष जो है सदन को कैप्चर करना चाहता है, सदन को गुमराह करना चाहता है, और इस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहता है कि जिलों के ऊपर, जो कि लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है, करोड़ों लोग हैं जिसके अंदर, उसको यहां चर्चा से ये लोग बचना चाहते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये डीग को 30 किलोमीटर पे रख रहे हैं और सांचौर को 125 किलोमीटर पे निरस्त कर रहे हैं। अलवर की और जोधपुर की भौगोलिक दृष्टि लगभग समान है, अलवर को 3 टुकड़ों में मान लिया जाता है और जोधपुर को जो ग्रामीण जिला बनाया गया उसको मना कर दिया जाता है। ये डबल जो इन्होंने आंकड़े यहां पे पेश किए हैं, 10 लाख की अगर ये बात करें तो उससे पहले भी 10 लाख से अधिक के जिले हैं। एक तरफ अनूपगढ़ जैसा जिला है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा वहां की दूरी है, और उसको आप निरस्त कर देते हो। तो ये दोहरे मापदंड, आप सलुम्बर को रख देते हो, सलुम्बर जिले को रख दिया, और बांसवाड़ा को आपने संभाग को निरस्त कर दिया। तो कोई मापदंड तो होंगे, आपने कोई नियमों के तहत तो काम किया होगा। जी अब क्या रहेगा 2 बजे? अभी देखिए गतिरोध बना हुआ है, अभी अध्यक्ष जी बुलाते हैं, चर्चा होगी, उसके बाद आगे का निर्णय हम करेंगे। नहीं बुलाया है, और नहीं बुलाया है तो बुला लेंगे। जूली जी, एक 240 बीघा जमीन है, वो क्या नाम आवंटित कर दी गई घोड़े चराने के नाम पर, ओरण की जमीन में से, वो भी एक मामला उठा है। देखिए मामला, कांग्रेस पे आरोप भी लगाए हैं। देखिए ये आरोप जिस प्रकार से लगा रहे हैं, पहले तथ्यों में जाएं। और मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा था कि अध्यक्ष के निर्णय को संसदीय मंत्री नहीं मान रहा था, मंत्री को उकसा रहा था और सदन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। इनकी सरकार है, निर्णय गलत हुआ है, जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए। हम कोई मना कर रहे हैं क्या? मैं तो बोला भी नहीं, मैंने तो कोई बीच में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। आप एक तरफ अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आए, तो जो आंसर है वो सभी माननीय सदस्यों के पास आ जाता है, आईपैड में भी आया हुआ है, मंत्री वो आंसर पढ़ता है तो उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट उसमें लगती हैं, वो बच जाएं और सीधा जो माननीय सदस्य है वो क्वेश्चन कर ले सप्लीमेंट्री। तो हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि जब आंसर आ गया तो इसको सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए, और सदस्य भी सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा है, लेकिन संसदीय मंत्री जबरदस्ती, आप सब तो देख रहे होगे ऊपर से, जबरदस्ती मंत्री को खड़ा होकर तो अपनी बात कर। अरे भाई मंत्री हो, सरकार हो, तुम्हें यहाँ सदन की जरूरत है क्या? तुम तो अपने आप में बहुत बड़े हो, आप जांच करा लो। यहाँ भी मंत्री यही तो कहेगा कि मैं जांच कराऊंगा, तो सरकार को तो ऑलरेडी वो पावर है। ये तो हम जैसे लोग मान लो कोई मुद्दे उठा रहे हैं, उन पे तो कोई जिक्र ही नहीं है, और खुद ही इनकी पार्टी का मेंबर है वो मुद्दे उठा रहा है, इनका मंत्री जवाब दे रहा है, इनका संसदीय मंत्री उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो हमें तो कोई एतराज था ही नहीं। ये तो सारा मामला इनका है। लेकिन हेमंत मीणा ने कहा था कि आप बोलने नहीं देते, उनके मंत्री हेमंत मीणा वो कह रहे कि हमें आप उनको बोलने नहीं देते। भाई उल्टी गंगा चढ़ा रहे हैं, खुद आपने देखा होगा, मैं तो पहली बार देख रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, आसन जब पैरों पे होता है तो सभी माननीय सदस्य बैठ जाते हैं। आसन पैरों पे और सरकार के मंत्री खड़े हैं, अध्यक्ष जी कह रहे हैं बैठ जाओ और उसके बावजूद नहीं बैठ रहे हैं। यानी अध्यक्ष ये निर्णयों की अवहेलना कर रहा है। मंत्री विधायक करे तो समझ में आता है, मंत्री ये तो सरकार है। खुद अध्यक्ष जी को कहना पड़ा कि संसदीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे या सचेतक रख सकते हैं, आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। उसके बावजूद भी मंत्रियों को पता नहीं क्या गर्मी है, मलाई की गर्मी होगी। कल सरकार 4 पॉलिसी लेके आई है और उन्होंने इसके जो कुछ उद्देश्य बताए, इसके 2 उद्देश्य ये हैं कि सरकार का जो टारगेट है कि $350 बिलियन की इकोनॉमी 5 साल में अचीव करना है, और दूसरा ये कि जो 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं उसको ये इम्प्लीमेंट होने में इन पॉलिसी से मदद मिली। देखिए इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। रिको के अधिकार बढ़ाकर
वापिस जो है आम जनता पे नए नियम ला दिए जाएंगे। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, उस पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। देश का, राज्यों का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और यहां तक कि डॉलर और रुपए के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। सरदार मनमोहन सिंह जी आज ऊपर हैं, उनके लिए क्या क्या शब्द इन लोगों ने नहीं बोले जब रुपए की कीमत गिरी थी। और आज क्या हालात है, आज कहां पहुंच गया रुपया। जब हमने इनको रुपए सौंपा था तो 56 का, $1 के बराबर 56 रुपए था, आज 87 क्रॉस कर गए। 87 शतक लगाने वाला है। अब इनको शर्म नहीं आती है जब कह रहे थे कि जो रुपए की कीमत गिरती है सरकार में बैठे लोगों की इज्जत गिरती है, तो अब इनकी नहीं गिर रही क्या। जो बातें कांग्रेस राज में ये बोले जब तो सब कुछ सही है, और आज राज इनका है तो सब कुछ गलत है। कहां गए वादे भाई, भारत को विश्वगुरु बनाने के, गंगा को साफ करने के। कुंभ में जो लोग मर गए, हिंदू धर्म की बात करते हैं, कुंभ में कितने लोग मर गए, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की। 15,000 रुपए देके कह रहे हो कि डेड बॉडी को ले जाके दाह संस्कार कर दो। ये वही लोग हैं, कोरोना के अंदर इन्होंने लाशों को गंगा नदी के अंदर, गंगा मैया के अंदर बहा दिया था, और आज वापस वही तांडव कुंभ के अंदर ये लोग कर रहे हैं। जो डेड बॉडी हो गई, हादसे हो जाते हैं, हादसे होने के बाद में क्या इन्होंने निर्देश दिए कौन लोग दोषी है, किन पे कार्रवाई हुई, ये लोग मृतकों की संख्या तक नहीं बता पा रहे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं इन लोगों के लिए। ये पॉलिसीज का इम्पैक्ट का राजस्थान कॉन्टेक्स्ट बताइए, नेशनल कॉन्टेक्स्ट तो देखिए, मैं बता रहा हूं, नेशनल से ही राजस्थान जुड़ा हुआ है, नेशनल से राजस्थान जुड़ा हुआ है। कोई बहुत ज्यादा मैं समझता हूं इससे अंतर आने वाला नहीं है। जिस प्रकार से पॉलिसीज लेके आए हैं, कल ही इन्होंने जारी की है, अभी मैं भी इनकी पूरी स्टडी करवा रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी बात भी रखूंगा। लेकिन प्रथम दृष्टा जिस प्रकार से इन ये पॉलिसी जारी की है, इससे मेरे को नहीं लगता कि राजस्थान की इकोनॉमी में कोई इनसे फायदा मिलेगा। ये रफीक जी सोलर में ही है, उसमें 35 में से 28 लाख करोड़ तो सोलर में ही है, बाकी बचा भी कितना इस तरह नहीं बोल रहा।